साथियों, सबसे पहले जय महाशय मसूरिया दिन, जय जननायक मदारी पासी और जय पासी। साथियों, एक कहावत है कि स्वर्ग पाने के लिए खुद मरना पड़ता है और फल पाने के लिए खुद कर्म करना पड़ता है। और जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कार्य कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के निगाहों से पर्दे को हटाती हैं। हौसला मत हारो गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें मीन मेख कमियां निकालने वाले तमाम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो वही आते हैं जिनके दिल में आपके प्रति थोड़ा बहुत नफ़रत और जलन होती है, और उस प्रकार जलन होती है जिसको मैं इस तरीके से बयां करता हूँ कि द्वार पे हो मैयत तो बारात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और दिल में हो कोई बात तो हर बात बुरी लगती है। ठीक इसी प्रकार जब हमने महान क्रांतिकारी जरायम पेशा एक्ट मुक्तिदाता महाशय मसूरिया दिन जी के विषय में पहला लेख लिखा था साल भर पहले, तो अपने ही समाज के तमाम साथियों ने मेरे उस लेख को, उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल करके मुझे खूब गाली दिलवाया था और श्रेय लूटा गया था। लोगों ने कहा कि महाशय मसूरिया दिन किस खेत की मूली हैं, ये कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे नहीं, ये कभी आज़ादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लिए, ये कभी एमएलए एमपी हुए ही नहीं। और ठीक उसी प्रकार जब हमने बहुजन नायक राम समुझ पासी पर लेख लिखा, तब भी मेरी पोस्ट पर एक दक्षिण अफ्रीकी दलित बच्चे ने कमेंट किया कि राम समुझ पासी जी कौन हैं, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। चलो ठीक है, आप लगे हैं तो धीरे धीरे वो भी अमर हो जाएंगे। तो साथियों, आज जिस तरीके से बहुजन नायक राम समुझ पासी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके सोशल मीडिया पर उस दलित बच्चे को, दक्षिण अफ्रीकी दलित बच्चे को ये बताने का काम किया, इस संदेश देने का काम किया कि जो दक्षिण अफ्रीकी दलित 4 बार सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर मलाई चखे, वो राम समुझ पासी के संघर्षों को बुनियाद पर चखें। तो साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने इतिहास को आपको खुद उजागर करना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को खुद आपको सामने लाना पड़ेगा। आपके इतिहास को कोई दूसरा उजागर करने नहीं आएगा, आपके इतिहास को कोई दूसरा लिखने नहीं आएगा। इसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने इतिहास को अपने लोगों को बताएंगे नहीं, अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं देंगे, आपके महापुरुषों को कोई दूसरा सम्मान नहीं देगा। क्योंकि जिस इंसान की इज़्ज़त अपने घर में नहीं होती, उसकी इज़्ज़त बाहर वाले भी नहीं करते हैं। इसलिए अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि समाज का उत्थान अपने महापुरुषों के रास्ते पर ही चलकर होगा, अपने गौरवशाली इतिहास पर चलकर ही होगा। इसलिए अपने महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए, अपने इतिहास से प्रेरणा लीजिए, क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति के लिए उसके
समाज का गौरवशाली इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत आती है, जागृत से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से सत्ता हासिल होती है। इसलिए कहना चाहते हैं कि अपने इतिहास के प्रति दीवाने होइए, अपने महापुरुषों के प्रति दीवाने होइए और इस कदर दीवाने होइए कि एक दीवाना याद में तेरे आज भी आहें भरता है और लिख के तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुजन नायक राम समुझ पासी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं लालाराम सरोज, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। जय दिन, जय जननायक मदारी पासी। धन्यवाद साथियों।